जी सर। ठीक है ना, तो किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हम लोग जी जी। चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, जो लोग नए आए हैं एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, और बाकी अगर कंटिन्यूटी में अगर आप लोग रहोगे तो फिर बेस्ट है, ना तो बाकी फिर जिसका छूट जाएगा छूट ही जाएगा, फिर दोबारा रिपीट भी नहीं कर पाएंगे बार बार। ठीक है, तो हम लोग पिछले बार जो थे बेसिक से स्टार्ट किए थे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो जैसा हम बाकी पूछ रहे थे, संजीत भी बताया कि हाँ, पुराने टाइम में स्टॉक मार्केट था नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो ऑफलाइन सारा होता था मार्केटिंग। जो छोटे छोटे किसान हैं वो छोटा छोटा माल लेके कहीं एक जगह निर्धारित किया जाता विदेश में, वहाँ पे सब किसान लोग जमा होते थे अपना छोटा छोटा माल लेके। अब उनके पास संग्रहण का क्षमता था नहीं, स्टोरेज का क्षमता था नहीं, वो माल पैदा किए उनको बेचना है, तो उस समय का जो रेट चल रहा था उस हिसाब से वो बेच के चले जाते थे। अब मान लो धान के समय में धान अगर होगा तो धान का रेट गिर जाएगा, गेहूं के समय में सब किसान लोग गेहूं पैदा कर रहे थे, गेहूं का रेट गिर जाएगा, लेकिन पूरे साल भर तो गेहूं का रेट एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसका खपत बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, उसका रेट ऊपर नीचे होते रहेगा। तो बिचौलिए लोग क्या करते थे, ब्रोकर लोग, कि बड़े बड़े लोगों से जिसके पास पैसा था उनसे पैसा कलेक्ट करके सबका माल खरीद के स्टोरेज कर लेते थे, और साल भर में बीच बीच में जैसा जैसा रेट थोड़ा महंगा होते जाता था उसको 20%, 40%, 50% बढ़ा के बेचते रहते थे और मुनाफा कमाते थे। इसमें केवल बड़े प्लेयर्स आते थे, जिसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा गोडाउन है, बड़ा पूंजी है, वो लगा के इन्वेस्ट करता था। छोटे लोग इसमें हिस्सेदारी ले नहीं सकते थे। फिर बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, लोगों को लगा कि नहीं, छोटे लोग को भी हिस्सेदारी होना चाहिए, चाहे वो बड़ा कंपनी हो चाहे बड़ा आइडिया हो। तो फिर धीरे धीरे किसी विदेश में जाके इसका गठन हुआ स्टॉक मार्केट का, जहाँ पे कंप्यूटर से कुछ सर्वर बनाया गया और वहाँ पे सब लोगों को ऐसा कुछ अकाउंट बना दिया गया जिससे छोटे लोग भी अपना मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस स्टॉक्स में हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ, और वहाँ से फिर धीरे धीरे जो कंट्री जैसा जैसा समृद्ध हुआ वहाँ पे मार्केट आते गया, और धीरे धीरे इंडिया में भी मार्केट में आया। इंडिया में शुरू में 2 एक्सचेंज बने, एक NSE है, एक BSE है, 2 एक्सचेंज, इसको ब्रोकर एक्सचेंज बोलते हैं। यही 2 जो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम है ये इन्हीं लोग लगाए हुए हैं, मुंबई में इनका अपना सर्वर है, और वहीं के थ्रू सबसे पहले अकाउंट खुलता था, ट्रेडिंग अकाउंट, और उस अकाउंट के थ्रू हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते थे, बेच सकते थे, और उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। अब मार्केट का नॉलेज क्यों जानना है, क्योंकि मार्केट में लगभग सब लोगों का पैसा घूम फिर के मार्केट में जा रहा है। पुराने टाइम में जो है मार्केट में सब लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो जिनकी अप्रोच रहती थी वही लोग पैसा लगाते थे। जैसे मान लो मुंबई के टाइम वाले लोग हैं, मान लो जिसमें नेट इतना ज़्यादा वायरल नहीं था, तो वहाँ पे सब लोग सट्टा लगाते थे फ़ोन के, एक्सचेंज में फ़ोन करेंगे, वहाँ पे दलाल रहेंगे, वो ब्रोकर को फ़ोन कीजिए, आप पैसा उनको दीजिए, या जान पहचान है किसी का क्रेडिट रखिए तो आपके नाम से शेयर कर देंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे मल्टीमीडिया जब बढ़ा तो फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सब कुछ हो गया, आप ऑनलाइन ही यहीं से सारा अपना ऑर्डर, रिक्वेस्ट सब कुछ डाल सकते हैं। अब मार्केट में है कौन कौन सा लोग, क्यों हमको मार्केट में जाना चाहिए, तो मार्केट में जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सारे अवेलेबल्स हैं। जैसे पूरे सारे बैंक, जितने सारे आप बैंक का नाम जानते हैं, सारे बैंक पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट में। जितने सारे हेज फंड का नाम सुने हैं जो अच्छा इंटरेस्ट देते हैं सालाना रेट पे, वो सारे मार्केट में। जितना आप इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुने होंगे, बजाज है, HDFC है, या बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, सारे का पैसा मार्केट में जा रहा है। जितने सारे पेंशन फंड हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, उनका ही पैसा से मार्केट में लगा है। जितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका ही पैसा मार्केट में लगा हुआ है। और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के व्यापारी लोग हैं जिसको बोलते हैं लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पहले करते थे, वो भी सारे मार्केट में हैं। और हम लोग हैं रिटेलर ट्रेडर, वो भी हम लोग ही मार्केट में हैं। तो सारे लोग मिला जुला के मार्केट में हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स है, कुछ छोटे प्लेयर है, सब कोई अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा है। कोई 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, कोई 10 करोड़ क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, जिसका जैसा फंड है वैसा ट्रेड कर रहा है। मार्केट में सब लोग आए क्योंकि देखे कि हाँ इसमें है, लेकिन मार्केट में सब लोग पैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। इसमें वही पैसा बनाएगा जो दूसरा कोई पैसा खोएगा। इसमें पैसा बना कौन रहा है? तो इसमें पैसा 10 से 20% लोग हैं जो बढ़िया नॉलेज रखते हैं, वो मार्केट में पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे हैं जो मार्केट का बस नाम सुने हैं, लेकिन उनको नॉलेज कुछ भी ABCD नहीं है। उठ के मार्केट में आ गए पैसा लेके कि हमको भाई पैसा बनाना है, तो 6 महीने में, साल भर में उनका अकाउंट खाली हो जाता है। और मार्केट में लगभग 50 to 60% ऐसा लोग हैं जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है मार्केट का। सपोज आप कोई धंधा करने जाइए, सपोज आप चाय का एक धंधा करने जाइए, लेकिन चाय के बारे में कुछ आइडिया नहीं, चाय पत्ती कहाँ से मिलेगा, चाय बनता कैसे है, और आप चाय का ठेला लगाएंगे तो आपका ठेला चल जाएगा? बहुत कम चांस है, 5-10% चांस है कि चल जाएगा।
कहाँ पे लोकेशन आपका होना चाहिए। एक छोटा धंधा करने के लिए भी आपको 10 सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मार्केट भी एक धंधा है, अपने आप में एक व्यवसाय है। और यहाँ पे लोग आ जाते हैं बस खाली बस एक पैसा लेके आ गए, हाँ भाई मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 10,000 है, हमको पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है। ऐसा कोई धंधा है जहाँ पे तुरंत पैसा लगाए तुरंत पैसा डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, ऐसा कोई धंधा नहीं है। लेकिन मार्केट में जब आएंगे तो सबका एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहता है। हम बैंक में पैसा रख देंगे, वहाँ पे हमको 6%, 7%, 6.5% एफडी मिलेगा साल का। लेकिन मार्केट में अगर 2% पर मंथ मिलेगा तो हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साल का 25% हो जाता है। हमको लोभ है कि हमको मार्केट में आया तो हमको एक साल में ही पैसा डबल करना है। लेकिन वही पैसा अपने बैंक में वो हंसते हंसते रख लेंगे 8% के लिए। तो मार्केट उसके लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहता है। मार्केट है अपने पैसा को कंटिन्यूअसली बढ़ाने के लिए, एक सही तरीके से फास्ट वे में बढ़ाने का तरीका है अपने पैसा को। और अगर गलत तरीके से आप आओगे, जुआ टाइप करोगे, बिना कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो आपका सारा पैसा चला जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा गारंटेड। तो 60-70% लोग हैं जो बिना कुछ पढ़े बिना कुछ समझे आ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मार्केट बड़ा खराब है यार, हमारा पैसा डूब गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसमें मार्केट की गलती नहीं है, आपकी गलती। आप धंधा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, धंधा खोल दोगे, दुकान खोल, दुकान आप नहीं चला सकते, लास्ट में दुकान आपको बंद करना पड़ेगा। जो दुकान खोलने में पैसा लगा था तो डूबेगा ही डूबेगा। कोई भी जैसा धंधा करने के लिए उसका नॉलेज जानना जरूरी है। वैसे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ है जो फॉलो करना चाहिए। बड़े प्लेयर्स हैं जो पैसा कमा रहे हो, क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोग बेसिक पहला इंट्रोडक्शन लिए थे, उसमें सब लोग बताए थे कि 3 तरह का मार्केट होता है स्टॉक मार्केट में। एक है इक्विटी मार्केट, है कमोडिटी, करेंसी। और इसके बारे में अगर ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, बेसिक अगर आप है तो हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे आप अपनी डायरी में। और सिंपल आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, हजारों यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, उसमें भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि बार बार अगर रिपीट करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे एक्चुअली। फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा सारांश में। 3 तरह का मार्केट को डिजाइन किया गया अलग। इक्विटी मार्केट में जितना सारा कंपनी है जो हमारी डेली यूजेस की कंपनियां हैं, जितने ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो सारे कंपनियां इक्विटी मार्केट में। जितने सारे मेटल स्टॉक्स हैं, क्रूड ऑयल है, सोना चांदी, अबरक, शीशा, जस्ता, मैग्नीज, ये सारे कमोडिटी में, और अनाज, ये सारे कमोडिटी मार्केट में आता है। करेंसी में 4 पेयर हैं जिसका हमको अभी कुछ देर पहले चर्चा की है, यूरो, गैब्रियल पाउंड, JPY और डॉलर। ये 4 करेंसी है जिसको हम करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये 3 तरह के हमारे पास एक्सचेंज है। इक्विटी मार्केट के लिए हमारे पास 2 एक्सचेंज है, BSE NSE जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी के लिए MCX एक्सचेंज है, करेंसी के लिए वैसा सेपरेट एक्सचेंज है, MCX DCX है। 3 अलग अलग एक्सचेंज है जिसके तहत आप, और अकाउंट जब आप खोलने लगेंगे किसी ब्रोकर के थ्रू तो उसमें ऑप्शन आता है, आपको इक्विटी मार्केट वाला चाहिए, कमोडिटी वाला भी ऑन चाहिए या करेंसी वाला भी ऑन चाहिए, तो ये सारा ऑन कर लेंगे तो आप तीनों मार्केट में कहीं भी ऑर्डर डाल सकते हैं सेम टाइम पे एक ही एप्लीकेशन में। उसमें बहुत सारा भी ब्रोकर आ गया है, जीरोधा है, धन है, बाकी बहुत सारे और भी, एंजल वन है, अलग अलग बहुत सारे भी कंपनी आ गई है प्राइवेट में। तो आप किसी में भी सस्ता सुविस्ता अपना अकाउंट खोल सकते हैं। 10 मिनट में लगभग मीटिंग क्लोज होगा। हम दोबारा मीटिंग को रिज्यूम करेंगे जैसे ही खत्म होगा, लिंक शेयर करेंगे, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समय चला गया है तो उसको मैं मेकअप कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये 3 तरह के मार्केट हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। नए जो बिगिनर्स हैं वो केवल और केवल इक्विटी मार्केट पे फोकस करेंगे, वो कमोडिटी करेंसी भूल जाएंगे 1 साल के लिए। जैसा उनका नॉलेज होगा मैं अप्रूव करूंगा कि हाँ भैया अब आपका नॉलेज ठीक ठाक हो गया, अब आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं। कमोडिटी ज्यादा रिस्की है, करेंसी फिर भी ठीक है, करेंसी में ज्यादा रिस्क नहीं है, तो इक्विटी और करेंसी कर सकते हैं लो कॉस्ट से, लो बजट से, अप टू 10,000 तक। 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इक्विटी और करेंसी दोनों। इसमें नुकसान कम है, तो आप कम से कम 2-4-6 महीना 5,000 से स्टेबल रहोगे, कुछ सीख सकते हो। अब पहला माइंडसेट लेके मार्केट में ऐसा आना है कि जो पैसा डालेंगे उससे आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ये क्लियर माइंडसेट रखिए। क्यों? क्योंकि 25 साल आपने पढ़ाई किया है ग्रेजुएशन तक, तब भी आप 5,000 की नौकरी के लायक नहीं हुए। और ये फाइनेंशियल मार्केट की पढ़ाई है, तो सोचेंगे कि हम 1 महीना पढ़ के आ जाएंगे और अगला दिन से पैसा बनाने लगे, तो पॉसिबल नहीं। इसमें भी आपको पूरे मेहनत से 2 से 3 साल देना पड़ेगा कंटिन्यूअस। 1 साल आपकी पूरी लेवल और बेसिक रहेगी और उसके बाद माइंडसेट और साइकोलॉजी पे काम होगा। तो 2-2.5 साल अगर आप फोकस किए तो 2.5-3 साल के बाद आपका एक अच्छा पैसा जिससे निकलने लगे। तो रातों रात में कोई चमत्कार वाली बात नहीं करूंगा कि आज आप आए हैं तो कल से पैसा बना लें, सब कुछ भी नहीं होने वाला है। जो बोल रहा है झूठ है, स्पष्ट, जो बोल रहा है झूठ है। और 2-4% लोग ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं,
जो बहुत कोई चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं या उनके दिमाग में जल्दी आ जाता है, तो मैं 2-4% लोगों को माइनस करके चलता हूँ। मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। नॉर्मल जितना हम लोग का माइंडसेट है, जितना समझने का क्षमता है, जैसा साइकोलॉजी है, आपको 2-3 साल लग ही जाएगा। मेहनत करेंगे वो भी तब 3-4 घंटा आपको डेली मार्केट को टाइम देना पड़ेगा तब। इसीलिए मैं कहूँगा काम करते करते शुरू कीजिए। फुल टाइम दे सकते हैं तो और अच्छा है, फुल टाइम नहीं दे सकते हैं तो अपना जो प्राइमरी काम है उसको करते करते इस पे ध्यान दीजिए। तो इससे आप एक अच्छा सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं 2-3 साल के बाद। आपका मान लो सपोज फंड अगर 5 लाख से 10 लाख का है, आप हर एक महीना अगर 10% मार्केट से निकाल रहे तो आप 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपये कोई कहाँ से आएगा? आप हर एक साल अपने फंड को डबल कर सकते हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी। 10% का केवल इतना वैल्यू, हर एक महीने आप केवल फंड का 10% निकालते हैं तो आप अपने फंड को डबल कर लेंगे हर साल। जिसमें कैपेसिटी अनलिमिटेड है, बस आप कितना इस पे ध्यान देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो बीच में इंटरप्ट करेगा, उसका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बोलेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उसका जवाब देते हुए चलूंगा, कोई भी डाउट हो तो। बाकी इक्विटी मार्केट में 2 तरह का मार्केट है, ऐसे देखा जाए तो 3 तरह का मार्केट है। एक है कैश मार्केट, एक है डेरिवेटिव मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट। इक्विटी में भी 3 तरह का है, तो उसमें 3 तरह में जो नए केवल हैं ट्रेडर, वो केवल जाएंगे कैश मार्केट में, ना वो फ्यूचर में जाएंगे ना वो डेरिवेटिव में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो क्लास जैसे जैसे आगे जाते जाएगा हम उनका बताएंगे उसमें खतरा कितना ज्यादा है, इसलिए उनको भी ट्रेड नहीं करना है अपना पूंजी को बचाने के लिए। सबसे पहले केवल ओनली वन कैश मार्केट, इक्विटी में केवल कैश मार्केट को फोकस करें बस। अगर सीखना है तो सही तरीके में, कम पैसा खर्चा करके, कम नुकसान करके सीखना है, उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ताकि मैं किसी को हाथ पकड़ने नहीं जाऊंगा, जिसको जितना नुकसान करके जैसा सीखना है वैसा सीख सकता है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए लोगों को हो रहा है कि उनको प्रोसेस और चैनल नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे जाना है। अब गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा पैसा नुकसान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सही, एक सब एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। साइट है, साइट भी बाद में देखेंगे। जो हमारा इंडियन मार्केट है, वो इंडियन मार्केट जो हमारा एक्सचेंज है इक्विटी के लिए, कैश मार्केट के लिए, वो खुलता है सुबह 9 बजे और बंद होता है 3:30 बजे। सारे नए ट्रेडर हम लोग इसी में ट्रेड करने वाले 9 से 3:30 में। जो कमोडिटी मार्केट था वो खुलता है सुबह 9 बजे और बंद होता है रात को 11:30 बजे, जिसमें सोना चांदी अबरक क्रूड ऑयल वाला था। और जो करेंसी वाला मार्केट है वो सुबह खुलता है 9 बजे और बंद होता है शाम में 5:30 बजे। तो तीनों मार्केट का अलग अलग टाइमिंग है बंद होने का, खुलता है सेम टाइम पे। ठीक है, सबका एक्सचेंज अलग अलग है, लोग बाद में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये उसके MCX में हैं जितने हैं, उसके लॉट साइजेस हैं। गोल्ड का है, गोल्ड मिनी का है, सिल्वर माइक्रो है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। इतने सारे MCX में कमोडिटीज में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जिंक है, शीशा है, एल्युमिनियम है, निकेल है, कॉपर है, ये सारा चीज हम लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में। वैसे ही करेंसी मार्केट में 4 पेयर है, USD INR, यूरो INR, GBP INR और JPY INR। ये 4 करेंसी पेयर हैं जिसको हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं। इसका MCX SX है, इसका अपना ब्रोकर, वहां पे हम लोग तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब लोग जो नए ट्रेडर हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विटी मार्केट से, क्योंकि उस इक्विटी मार्केट में लॉस कम है, इसलिए हम लोग कम लॉस नहीं करेंगे। हम लोग पीछे क्लास का लगभग ब्रीफ कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे रिस्क रिवार्ड। पिछले बार हम लोग रिस्क रिवार्ड नहीं कहते कि रिस्क रिवार्ड है क्या एक्चुअली। रिस्क रिवार्ड नॉर्मली जब भी हम लोग मार्केट में है तो मार्केट में हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर पंच करते हैं। अगर हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करते हैं, और मार्केट नीचे अगर जाता है तो हम लोग सेल करते हैं। हम लोग का अगर प्रेडिक्शन रहेगा तो हम लोग सही डायरेक्शन में तो हम लोग पैसा बना सकते हैं। मार्केट में दोनों साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग पहले बाई भी कर सकते हैं और हम लोग पहले सेल भी कर सकते हैं। फिर आप पूछेंगे सर हम जब बाई किए नहीं तो सेल कैसे करेंगे? लेकिन मार्केट में बोथ साइड ऑर्डर आप सेम टाइम पे पंच कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मालूम है कि जैसे मार्केट में कोई हम एक उदाहरण लेते हैं कि बॉटल की कोई कंपनी है, उसकी प्राइस भी मार्केट में 100 रुपये चल रही है। आप चार्ट पे देख के आपको समझ में आ गया कि हाँ ये 100 रुपये हाई प्राइस चल रहा है, अब ये गिरेगा, कल के दिन में इसका प्राइस 99, 98, 97 आएगा, तो आप 100 रुपये पे सेल पहले ही कर सकते हैं। लेकिन उसका वैलिडिटी एक ही दिन का है, शाम में आपको 3:30 बजे बेचना होगा, वापस खरीदना पड़ेगा उसको, और उसका गैप का जो प्राइस रहेगा वो आपको बेनिफिट। वैसे ही सेम परचेजिंग में, अगर आप बॉटल की वो कंपनी है, आपको लगा कि नहीं मार्केट में ये 100 रुपये है, इसका कीमत बढ़ने वाला है, चार्ट एनालिसिस करके आपको पता चलेगा, अपने मन से नहीं पता चलेगा। कैसे एनालिसिस करते हैं वो सारा हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो उसको हम एनालिसिस करके अगर हमको लगता है कि बॉटल का प्राइस बढ़ने वाला तो 100 रुपये पे हम बाई कर लेंगे, और
जब तक हमारा मन है उसको होल्ड कर सकते हैं। 3 दिन बाद ही बेच सकते हैं, 5 दिन बाद से बेच सकते हैं, 10 दिन बाद से बेच सकते हैं। जितना प्रॉफिट लेने के बाद हमको बेचना है हम बेच सकते हैं और उसका गैप का हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो नॉर्मली रिस्क रिवार्ड उसको बोलते हैं। जब भी हम मार्केट में बेट लगाते हैं तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमारा जो हम अब 2 कंडीशन है इसमें। सॉरी, पहला कंडीशन क्या है, अगर हम मार्केट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि 100% ऊपर जाएगा। आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, ये गारंटी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा चांस है कि मार्केट नीचे भी आ जाए। तो नीचे जब आने लगेगा तो आपको होने लगेगा नुकसान। तो नुकसान होने लगेगा तो आपको नुकसान में बैठे नहीं रहना है कंटिन्यूस, क्योंकि कितना गिरेगा ये कोई जानता नहीं है। उसका एक लेवल रहता है, लेवल टूटेगा तो फिर अगले लेवल तक आएगा। तो आपको अपना एक नुकसान फिक्स करना हर एक ट्रेड पे कि हाँ मैं ये 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, अगर ये ऊपर गया तो मैं बैठूंगा, 101 रुपए, 102 रुपए, 103 रुपए रहा तो मैं बैठूंगा, और नीचे अगर 100 से 99 आने लगेगा, 98 आने लगेगा तो मैं बेच के लॉस लेके निकल जाऊंगा। जो लॉस नीचे का जो निर्धारित करते हैं आप अपने मन में, उसको बोलते हैं रिस्क। कि इस ट्रेड लेने पे मेरा रिस्क कितना है, ये आप ट्रेड लेने से पहले निर्धारित कर लोगे अपने मन में कि हाँ ये 100 रुपए का मैं शेयर ले रहा हूँ, ये अगर 98 रुपए नीचे घूम के आ गया तो मैं 2 रुपए नुकसान में इसको बेच दूंगा, लेके बैठा नहीं रहूंगा। और अगर ऊपर जाएगा तो हम इसको 101, 2, 3, 4 तक, 5 तक, जब तक होल्ड करना है होल्ड करेंगे। तो नॉर्मली जो रिस्क रिवार्ड होता है एक अच्छा ट्रेडर का, वो 1:2 होता है। मतलब अगर 2 रुपए का नुकसान अगर वो सह रहा है तो उसका 4 रुपए का टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं हम या कोई शेयर खरीद रहे हैं तो 98 रुपए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 104 रुपए उसका टारगेट रहेगा। इसका फायदा क्या होने वाला है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है रिस्क रिवार्ड का 1:2। इसके ऊपर आप रख सकते हैं 1:3 भी रख सकते हैं, 1:4 रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 1:2 रखना चाहिए तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है। किसी को कोई डाउट है रिस्क रिवार्ड में? कोई तो यस नो बोलो ताकि हमको पता चले। नो सर। क्लियर? दीपक क्लियर? धीरज क्लियर? पप्पू क्लियर? अमन क्लियर? शशांक क्लियर? यस सर। चलो तो अब हमको एक एग्जांपल में पूछ रहे हैं, आंसर बताएगा हमको। दीपक आंसर बताएगा। हम 5 रुपए का सामान खरीदे हैं, इसमें मेरा 1:3 रिस्क रिवार्ड क्या होगा? 5 रुपए का कोई शेयर है, इसमें 1:3 रिस्क रिवार्ड क्या होगा? दीपक आवाज ही बहुत दूर से आ रहा है तुम्हारा, नजदीक से बोलो ना। आवाज बहुत दूर से आ रहा है। अमन तुम बताओ, 5 रुपए का कोई स्टॉक प्राइस है, उसका 1:3 रिस्क रिवार्ड क्या होगा? नहीं, हम उनका लेंगे। और कौन है? पप्पू? कैसा दिखता है? सब कंपनी का चार्ट एक ही जैसा दिखता है, लेकिन उसका प्राइस अलग अलग रहता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये निफ्टी का है चार्ट, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब हम ये क्रूड ऑयल का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। सब में तो कैंडल सेम ही बन रहा है, कैंडल में तो कोई फर्क नहीं है, खाली उसका प्राइस अलग अलग है। जैसे अभी क्रूड ऑयल का चार्ट चल रहा है 7464 रुपए। निफ्टी अपना करेंगे तो निफ्टी का चल रहा है कितना? 20,000 के आसपास चल रहा है। तो सबका रेट अपना आएगा, जो कैंडल्स बन रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जो स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जो फार्मूला हम लोग बनाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बस खाली कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, कहने का ही मतलब। अब ये इथेरियम का है, इथेरियम क्लासिक का चार्ट है, जो तुम क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हो, ये उसका चार्ट है। ये इथेरियम का चार्ट है, $1592 चल रहा है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, $26,545 चल रहा है एक बिटकॉइन का रेट। तो चार्ट में फर्क नहीं आएगा, बस वो अपना जो उसका रेट चल रहा है उसके रेट में फर्क आएगा। कैंडल सब वैसा ही बन रहा है,
तो अगर आप एक कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यही फॉर्मूला ऑल ओवर मार्केट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे सिल्वर में अप्लाई करना है, चाहे गोल्ड में, चाहे क्रिप्टो करेंसी में, चाहे करेंसी में, चाहे स्टॉक में। माइक अपने सारे लोग म्यूट कर देंगे अपने तरफ से, ताकि मेरी आवाज सबको प्रॉपर जाए। जब उनको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तब वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे, ठीक है? कृपया सभी लोग माइक म्यूट कर ले, ताकि उधर से मेरे को रिटर्न आवाज नहीं है। जिसे भी किसी की रिटर्न आवाज आ रही है इसका माइक अनलॉक है। अमन थोड़ा माइक म्यूट कर लो। रामास अपने बारे में बताइए और शेयर मार्केट के बारे में बताइए 2-4 लाइन। रामास मेरी आवाज जा रही है? अगर आप तक तो अपने बारे में बताइए। शायद लगता है हेलो 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 सभी दोस्तों को, नए मित्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी नए मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम रामास तिवारी, मैं झारखंड के पलामू जिले का रहने वाला हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मेरे अपने मित्र के जरिए ही पता चला है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सीखूं और कुछ अच्छा करूँ, इसमें सीखते सीखते आगे बढ़ूँ। बिल्कुल। दीपक अपने बारे में कुछ बताइए और बाकी जो लोग नए ग्रुप में उनको अपने से रूबरू कराइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मार्केट से कैसा है, क्या जुड़ा हुआ है, कितने दिन से नॉलेज है, क्या कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ बताइए ओवरव्यू 2-4 लाइन में। दीपक दीपक आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। पोको M2 Pro, ये पिछले मीटिंग में थे, क्या नाम है इनका? पोको M2 Pro किसका फोन है भाई? संजीत कुमार। हाँ संजीत, पिछले तुम क्लास में थे ना? यस सर। तो पिछले क्लास में थे तो कुछ क्लास के बारे में बताइए। आधा 1 घंटा हम टाइम दिए अपना, कीमती वक्त निकाल के, आप भी ध्यान से सुने। कुछ अगर आपको उससे फायदा हुआ है तो कुछ बताइए अपने बारे में। बाकी कुछ लोग नए आए हैं तो उनको भी शायद समझ में आए। एक क्लास हम पीछे लिए, क्या आपको कैसा रहा? आपने क्रिप्टो करेंसी बताया, क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जो बताया था हमें, तो आपने हमें बताया था जैसे कि कुछ क्या कहते हैं, पहले के जो आदमी थे वो कुछ सामान स्टॉक करके रखते थे। अब जब उस मार्केट में वो सामान जब खत्म हो जाता था तो उसका रेट बढ़ाकर मार्केट में निकाल दिया जाता था, जिससे मतलब दुगना या तिगुना इनकम होता था। बिल्कुल। और इसके साथ ये आपने मतलब ऐसे जनरल में बताया था इंट्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद आपने टाइप बताया था जिसमें 3 टाइप आते हैं, एगो इक्विटी और एगो आपकी कमोडिटी और एक आता है करेंसी। इक्विटी में आता है कमोडिटी। इक्विटी में आता है सर जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास में जो दिखाई देते हैं सब पे जो उसका मार्केटिंग जो चलता है उसको इक्विटी कहते हैं। करेंसी में हो गया 2-3 मतलब 3-4 को करेंसी हो गया, जैसे यूएस हो गया, फिर ईरान हो गया, ये सब करेंसी का होता है तो वो करेंसी का हुआ। और कमोडिटी में मतलब ऑयल, मेटल और सोना चांदी जो भी है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छा याद करके रखे हैं, सुन के हमको बड़ा पसंद हुआ। और उसके बाद सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी फिर डिटेल में हम लोग और चर्चा करेंगे, बाकी लोग से भी बात करेंगे, ठीक है ना? आप उतना ध्यान से सुने, उसके लिए कोटि धन्यवाद। कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। कि कोई है जो मोबाइल पे लिख रहे हैं, कृपया आप मोबाइल से न लिखें, क्या स्क्रीन हम शेयर किए, रुकिए परमिशन फिर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई है जो नया आदमी है जो कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं? धीरज वर्मा, अब तक हमारी आवाज आ रही है तो अपने बारे में थोड़ा 2 लाइन बताएंगे? नहीं जा रही है शायद। ठीक है, पप्पू कुमार। धीरज, पप्पू अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, जो लोग हैं आपसे रूबरू हो जाएंगे, ताकि ग्रुप में फिर कुछ मैसेज आएगा तो कोई भी जवाब देगा तो एक अच्छा रहेगा इंटरेक्शन करने के लिए। पप्पू जी बताइए अपने बारे में, और मार्केट में रुचि क्यों है ये थोड़ा बताइए।
मार्केट में तो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है सर, लेकिन मार्केट मैं में क्यों सुना है, मार्केट में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये जानना चाहते हैं हम कि इंटरेस्ट है कि या नहीं है, या टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बिना इंटरेस्ट के कुछ होगा नहीं एक्चुअली। तो मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा है और हम मतलब इससे आज कुछ सीख रहे हैं और मतलब उतना तो हमें जानकारी नहीं मिली है अभी, लेकिन चल के मतलब कुछ बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं इससे, और इसमें हम काम करने के लिए भी इच्छुक, हम समझेंगे इसके बाद मतलब अपना कुछ अति कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट में आप लोग क्या उम्मीद लेके आए हैं? कोई उम्मीद लेके आए हैं मार्केट से? हमको क्या करना है या आगे फ्यूचर क्या करना चाहते हैं मार्केट के साथ? किसी की उम्मीद क्या क्या है? सर करा है, एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि मेरे पास जितना इनकम है, हाँ जैसे अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो अभी तो मतलब मेरे पास जितना भी है उसको मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा बेहतर कर सकूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रोग्रेस, तो इसी के बेस पे जानते हैं सर, हम आपसे सवाल भी पूछना था। किसी का फोन आ रहा है, छोटा सा डाउट, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे। हाँ बताइए, डाउट बताइए अपना। डाउट ये है सर, क्या मतलब ये जो हम 2-3 दिन पहले सुने हुए थे बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी के बारे में, जो दो आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। कौन? अमन म्यूट बोल, हो गया, म्यूट हो गया। अमन बोल रहा था। कौन बोल रहा था? नहीं अमन नहीं, ये पिको M2 Pro है ना, पोको। हाँ, नाम तो नहीं लिखा है। आपका अनम्यूट कर लीजिए भाई, जो अभी क्वेश्चन पूछा था अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ बोल रहा हूँ, संजीत कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ संजीत बोलो। सर पूछ रहा हूँ ये, जैसे कि आप मतलब कि हम 2-3 दिन पहले जब सुना था कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो स्टॉक मार्केट में जो करेंसी का ऑप्शन आता है पार्ट में, तो उसमें बिटकॉइन एंड करेंसी आता है या नहीं आता है? नहीं, उसमें नहीं आता है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं था पहले, क्रिप्टो करेंसी अभी जाके लीगल हुआ है, इससे पहले नहीं था। करेंसी मार्केट मतलब जो फॉरेन करेंसी जो एग्जिस्ट करता है, क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है। ये जो 4 करेंसी है, जो करेंसी हम लोग ट्रेड करते हैं, वो करेंसी किसी देश में एग्जिस्ट करता है। एक है डॉलर जो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, एक है यूरो जो जितना यूरोपियन कंट्री है पूरा सब में एग्जिस्ट करता है, एक है जापानी येन, ये जापान के मुद्रा है, और एक यूरो हो गया जापान, और एक डॉलर, और एक कौन सा छूट रहा है, एक है गैब्रियल पाउंड जो चलता है यूके में। तो ये 4 करेंसी है जो वैलिड करेंसी है। ये जो 4 अलग अलग देश में या समूह में चलता है, वही 4 करेंसी। ऐसी करेंसी तो बहुत सारा है, इंटरनेशनल में करेंसी पेयर लगभग 30 से ज्यादा है, लेकिन इंडिया में 4 को ही लाइसेंस है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है, उसके ट्रेड करने के लिए आपको दूसरा ब्रोकरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। या तो आपको बाइनेंस में ब्रोकरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो वजीरेक्स में बनाना पड़ेगा। वो नॉर्मल इंडिया में उसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं आया है, रूल रेगुलेशन नहीं है। बाद में अगर कोई सर कहने वाली बात, पूछने वाली बात ये है कि ये सब स्टॉक मार्केट में आता है या नहीं आता, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी? आता है ना, है एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन अभी इंडिया में कोई एक्सचेंज रजिस्टर नहीं हुआ है जिसके थ्रू खेल सकते हैं। अभी नया आया है वजीरेक्स, उसमें एक रजिस्टर हुआ है। थैंक यू सर। अच्छा।